हेलो एवरीवन। बहुत सारे लोगों में देखा जाता है हाथ या पैरों में गांठें पड़ जाती हैं, जिनको कि अक्सर डील या कॉर्न या गोखरू के नाम से भी जाना जाता है। डील या गोखरू वाली गांठें, जिनको कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, ये काफ़ी सख्त होती हैं। इनमें कई बार चुभन होती है, जलन भी होती है, कुछ रोगियों को तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कॉर्न या गोखरू जो है, ये त्वचा की बेजान कोशिकाएं होती हैं जो इकट्ठी हो जाती हैं और यह गांठ का रूप ले लेती हैं। गोखरू आयुर्वेद में एक औषधि होती है जो कि गायें भैंसें जब खुले में चरती हैं, उनके पैरों में कांटे की तरह चुभता है। उसी तरह ये पैर में होने वाला कॉर्न या गोखरू भी जिसके हो जाता है, उसको चलने में और उठने बैठने में काफ़ी दिक्कत आती है। बहुत सारे लोग इससे काफ़ी परेशान रहते हैं और कई बार देखा जाता है वो लोग चाकू से, ब्लेड से इन गांठों को निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनमें चुभन होती है। कुछ लोग कॉर्न कैप लगवा लेते हैं। कॉर्न कैप लगवाने के बाद वो गांठें एक बार तो निकल आती हैं, लेकिन दोबारा फिर हो जाती हैं। कई लोग सर्जरी करा लेते हैं। सर्जरी के बाद भी देखा जाता है कॉर्न की गांठें दोबारा होने लग जाती हैं। और कई लोगों को इतनी चुभन, जलन और दर्द रहता है कि वे उनको गांठों को खुरेद देते हैं, खुरच लेते हैं, जिससे उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है, पस मवाद बननी शुरू हो जाती है। तो हमारी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इन नरम और सख्त जो डील वाली गांठें हैं, कॉर्न है, गोखरू है, इनका हम कैसे उपचार कर सकते हैं, क्या हम सावधानियां रख सकते हैं। ये सारी जानकारियां लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। कॉर्न के अगर हम लक्षणों की बात करते हैं तो यह तलवों में, चाहे हाथ के तलवे हों, पर अक्सर पैरों के तलवों में ज़्यादा देखी जाती है। कील जैसी होती है, इनमें चुभन होती है, जलन होती है, कईयों को दर्द होता है, कईयों को बिना दर्द की होती है और कईयों को दर्द इतना होता है कि वह सहन नहीं होता। हाथों में भी देखा जाता है कि ये गांठें हो जाती हैं। कई लोगों को उंगलियों के बीच में भी ये गांठें हो जाती हैं जो कि कील या कॉर्न कहलाती हैं। कई लोगों को तो यह बहुत गहराई तक अंदर चली जाती है, जिस कारण लसिका या हड्डियां तक भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अगर हम कारणों की बात करें, किन कारण से कॉर्न है जो डील है ये होती है, तो सबसे बड़ा कारण रहता है कि कोई भी आप हार्ड सरफेस है, पैरों में आप जूते, चप्पल कोई ऐसा पहनते हैं जिससे कि वो हार्ड सरफेस बार बार टच होता रहता है, उससे यह हो सकती है। बार रगड़ लगने से या बार बार दबाव पड़ने से त्वचा की कोशिकाएं बेजान होने लगती है, इकट्ठी होकर वो गांठ का रूप ले लेती है। यह ही कॉर्न है। जो लोग ज्यादा वजन उठाते हैं, भारी एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा खड़े रहते हैं, ज्यादा चलते हैं, तो उन लोगों के अंदर देखा जाता है ये डील कॉर्न ज्यादा होते हैं। जो लोग मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, ज्यादा कसी का काम करते हैं या भार उठाते हैं, हाथों से मेहनत का काम करते हैं, तो हाथों की जो स्किन होती है वो वहाँ की हार्ड होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो बेजान होती हुई डील का रूप ले लेती है। अक्सर देखा जाता है मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के अंदर हाथों में यह समस्या ज़्यादा आती है। टाइट सैंडल्स पहनने से, जूते चप्पल टाइट हो तो उसके कारण भी देखा जाता है, या हील के, एड़ी के जूते चप्पल पहने जाते हैं तो भी देखा जाता है वह पैरों में होने वाले डील या गोखरू का कारण हो सकता है। अक्सर देखा जाता है जो लोग पतले होते हैं, जिनका वजन कम होता है, मोटापा, फैट जिनकी बॉडी में कम होता है, या जो बुजुर्ग हैं, उनमें भी ये डील की समस्या ज़्यादा आती है क्योंकि उनकी चमड़ी के नीचे फैट नहीं होता जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जिस कारण त्वचा के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आते ही वह इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, बेजान होनी शुरू हो जाती है और डील का रूप, कॉर्न का रूप ले लेती है। जिन लोगों को पसीना अधिक आता है उनमें भी डील की समस्या ज्यादा आती है क्योंकि पसीना आने से वहां की त्वचा में
थोड़ा सा दबाव आते ही इन्फेक्शन होने लगता है, जिस कारण अगर थोड़ी बहुत भी खारिश खुजली कर ली जाती है तो भी जो है कॉर्न या डील की कील की समस्या होनी शुरू हो जाती है। कॉर्न की समस्या से, डील गोखरू होने की समस्या से हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं? जूते चप्पल ज्यादा टाइट ना पहने, अपने साइज के, अपने पैर के हिसाब से ही जूते चप्पल का इस्तेमाल करें। हील के और ज्यादा नुकीले सैंडल्स का भी इस्तेमाल कम करें। जिन लोगों को पसीना अधिक आता है वो कोई टैल्कम पाउडर आदि का इस्तेमाल करें ताकि इन्फेक्शन कम हो। अगर पैर के नाखून बड़े हुए हों तो वो काट लेने चाहिए, क्योंकि अगर बड़े हुए नाखून में जूता पहना जाता है तो वह तलवे के ऊपर प्रेशर डालता है, जिस कारण कील की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए पैरों में अगर आपको कील की समस्या बार बार होती है, ध्यान रखें कि आपके पैरों के नाखून कटे हुए हों। जिनको बार बार डील की समस्या, कॉर्न की समस्या हो रही है, ऐसे में रात को थोड़े हल्के गुनगुने पानी में पैरों को धो ले। हो सके तो छोटा सा फटकरी का टुकड़ा आप पैरों धोने वाले पानी के अंदर डाल लें। उसे अच्छे से धोने के बाद आप मिट्टी का जो स्क्रब आता है उससे पैरों की जो ऊपर की हल्की स्किन होती है हल्का स्क्रब कर ले उसको, और उसके बाद घर में ही मौजूद सरसों का गुनगुने तेल की अगर रात को सोते समय मालिश करते हैं, लगातार अगर यह की जाती है तो बार बार जिनको पैरों में डील, कॉर्न की समस्या होती है या थोड़ी बहुत शुरुआती अवस्था है उसमें यह फायदेमंद है। यह केवल डील के लिए ही फायदा नहीं करेगा, बल्कि जिनकी पैरों की बवाइयां फट गई हैं, एड़ियां फट गई हैं, उनमें भी काफी फायदेमंद है। दिमाग तक की नसें जो है पैरों से कनेक्टेड रहती है, रात को नींद अच्छी आएगी, दिमाग तरोताजा हो जाता है। तो हम घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं जिससे कि कॉर्न, डील, गोखरू की समस्या से बचा जा सके? सबसे पहले पैरों को फटकरी वाले गुनगुने पानी से धो लें। उसके बाद हल्के पत्थर से पैरों को रगड़ लें। थोड़ी हल्दी के अंदर नींबू का रस और लहसुन का रस है निकाल के वो पेस्ट के रूप में बना ले और उसको कॉर्न के ऊपर लगा ले। रात को पट्टी बांधकर सो जाए, सुबह आप पैर धोएंगे। लगातार 1-2 हफ्ते के प्रयोग से ही देखा जाता है जिनको थोड़ी बहुत कील की समस्या है या बार बार कील की समस्या आ रही है उसमें यह नुस्खा काफी कारगर है। घर में मौजूद मोमबत्ती या जो छत्ते का मोम होता है अगर किसी को मिल जाए, नहीं तो घर में ही मौजूद मोमबत्ती के मोम को सरसों के तेल में थोड़ा सा पिघला लें। फिर उसके बाद वो हल्का गर्म रहे, उसको अगर कॉर्न के ऊपर अच्छे से साफ करके बांधा जाता है तो भी कॉर्न की समस्या में काफी फायदा है। हल्के गर्म मोम को आप रात भर पट्टी बांधकर छोड़ दें, सुबह पैरों को धोया जाए। लगातार 1 से 2 हफ्ते के प्रयोग से ही काफी फायदा। तो इन दोनों नुस्खों में से या तो हल्दी वाला या मोम वाला आप कोई भी एक घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं, वह काफी कारगर है। इसके बाद अगर हम आयुर्वेदिक उपचार की बात करें तो ये नजदीकी पंसारी से जो जड़ी बूटियां रखते हैं उनके पास आपको मिल जाएंगी। इसके लिए आपको अलसी का इस्तेमाल करना है और एरंड तेल जिसको कि कैस्टर ऑयल बोलते हैं, दोनों पंसारी से लेके आने हैं। 100 ग्राम अलसी के बीज लेके आने हैं और 100 मिलीलीटर जो है कैस्टर ऑयल लेना है। अलसी के बीजों को पीस लेना है, एरंड तेल के साथ मिलाकर अगर यह पेस्ट जो होता है रात भर अच्छे से पैर धोने के बाद उस कील के ऊपर, अगर हाथ पे है तो हाथ की कील के ऊपर लगाकर रुई रख के अगर पट्टी बांध दी जाती है, हल्के गुनगुने जब है एरंड तेल रहे उसके अंदर पेस्ट बनाना है, तो उससे देखा जाता है लगातार हफ्ते भर के प्रयोग से ही काफी राहत मिलती है। और दर्द में तो इसके अंदर पहले दिन से ही आराम होना शुरू हो जाता है। अगर दिक्कत ज्यादा है तो सुबह पेस्ट लगाकर शाम को खोल देना है और शाम को लगाकर सुबह खोल देना है। तो यह आयुर्वेदिक उपाय भी जिनको कॉर्न है, डील है, उसमें काफी फायदेमंद है। इसके अलावा आयुर्वेद के अंदर अग्निकर्म का प्रोसीजर होता है जो कि कॉर्न के पेशेंट्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। बहुत आसान यह प्रोसीजर होता है। आप अपने नजदीकी चिकित्सक से, अपने नजदीकी डॉक्टर के पास से यह करवा सकते हैं। इसके अंदर शलाकाओं का इस्तेमाल होता है, उससे थोड़ी सी बर्निंग की जाती है, धीरे धीरे इससे जो है डील है निकलनी शुरू हो जाती है। थोड़ा सा हल्का सा इसमें दर्द रहता है एक बार प्रोसीजर करते समय, लेकिन उसके बाद अगर यह परमानेंट क्योर हो जाता है, बार बार जिनको रीअकरेंस होती है उनके अंदर अग्निकर्म से अगर कॉर्न का ट्रीटमेंट किया जाता है तो यह काफी इफेक्टिव रहता है।
अग्निकर्म से निकाले हुए कॉर्न के अंदर रीअकरेंस के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे रोगी देखे हैं जिनके अंदर की रीअकरेंस होती है और अग्निकर्म करने के बाद यह काफ़ी कम हो जाती है। हफ्ते में 1 या 2 अग्निकर्म की सिटिंग देने के बाद लगातार 3 या 4 हफ्ते तक अगर यह प्रोसीजर आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से कराते हैं तो उसमें काफ़ी आराम होता है। उम्मीद है आज की यह कॉर्न डील से संबंधित यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी ज़रूरतमंद लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँच पाएँ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की और भी जानकारियाँ समय पर लेते रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।